साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात अयोध्या की खबर की, जहां चंदा चोरी को लेकर एसआईटी अपना काम कर रही है। लेकिन इस बीच कई खबरें सामने आ रही हैं और एक और खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खुलासा ये हुआ है कि सोने के आभूषण आरोपी गला लिया करते थे, गलाकर सोने का बिस्किट बनवा लेते थे। सोने की बिस्किट पर अब जांच चल रही है। अभी तक की छापेमारी में आभूषण नहीं मिले हैं। आभूषण को लेकर केडी बाबू से पूछताछ हुई है। बहुमूल्य धातु का रखरखाव केडी बाबू ही देखते थे। आभूषणों पर एसआईटी ने पूरा ब्यौरा लिया है। मिंट से हुए लेन देन पर भी जानकारी ली गई। बैंक भेजे जाने वाली धातु पर भी जानकारी ली गई है। एसआईटी जांच में एक और अहम तथ्य मिला है। हर तीसरे महीने होती थी ट्रस्ट की बैठक। आय कैश का विवरण दिया जाता था। आभूषणों का ब्यौरा बैठक का हिस्सा नहीं था। बहुमूल्य चढ़ावा बैठक का एजेंडा नहीं था। ट्रस्ट ने सरकारी टकसाल को दी थी चांदी। पहले चरण में 944 किलो चांदी मिंट को दी गई। ट्रस्ट ने गलाने के लिए 944 किलो चांदी दी थी। चंपत राय ने कुछ महीने पहले ही दी थी जानकारी। दान के रूप में मिली थी 13 क्विंटल चांदी। दान के रूप में मिला था 20 किलो सोना। ट्रस्ट ने क्वालिटी जांच का फैसला लिया था। तो ये बता दें आपको, अब ऐसी जानकारी आ रही है कि जो सोने के आभूषण चढ़ाए जाते थे प्रभुराम को, उन आभूषणों को गला दिया जाता था, उनका बिस्किट बना लिया जाता था। और अब इसी को लेकर ये जांच आगे बढ़ रही है। बहुमूल्य धातु का रखरखाव केडी बाबू देखते थे, उनसे पूछताछ हो रही है। दान के रूप में जो भी राशि मिली, यहाँ पर जो भी सोना चांदी मिला, उसका किस तरीके से यहाँ पर मिसयूज होता था, उसकी भी चीजें अब सामने निकल के आ रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा था उनको सॉलिड फॉर्म में कर लिया जाता था, उनको गलाकर उनका बिस्किट बना लिया जाता था। तकरीबन 20 किलो सोना जो है वो दान में मिला था। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब एसआईटी आभूषणों के बारे में जांच करना शुरू कर चुकी है। एसआईटी इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। ऐसे में तमाम जानकारियां आभूषण गलाने को लेकर एसआईटी पता लगाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में चढ़ने वाला आभूषण गला दिया जाता है और उस गलाने के बाद उसके ईंटें बनवाए जाते हैं, वैसे ही आरोपियों ने उसी पैटर्न पर तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी उन आभूषणों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राम मंदिर में 17,000 की नौकरी करने वाले आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर 7 जुलाई को अब कार्रवाई होगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा के सोहावल तहसील में बन रहे मकान को लेकर नोटिस दे दिया है। ऐसे में 7 जुलाई को बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो बुलडोजर कार्रवाई अब हो सकती है 7 जुलाई को। अयोध्या में चंदा चोरी मामले में जेल गए लवकुश के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई 7 जुलाई को तय मानी जा रही है। ये लवकुश का वो निर्माणाधीन घर है जिसको लेकर एडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नोटिस जारी हो चुका है और ये निर्माणाधीन ये घर है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से लवकुश ने तमाम जो पैसे चोरी किए, उसके बाद उसने यहाँ पर ये आलीशान मकान बनाने शुरू किए थे। तभी इस पूरे मामले में चोरी का खुलासा हुआ और उसके बाद फिलहाल इस पूरे घर को लेकर एडीए ने नोटिस जारी किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बन गया है और तमाम संपत्ति जो है लवकुश की उसको भी खंगाला जा रहा है और 7 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। इसको लेकर तैयारी जो है वो एडीए की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, अयोध्या। और अब खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर दान मामले की जांच में पुलिस को एक और अहम सुराग मिला है। पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार बरामद की गई। पुलिस अब वाहन के स्वामित्व और मामले में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की हर कड़ी को जोड़ने के लिए जांच जारी है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी मामले में एक और बड़ी खबर सूत्रों से सामने आई है। अयोध्या में अविनाश शुक्ला ने चंदा चोरी मामले को लेकर पुलिस को यह बताया कि पहले पैसे टिन्नू यादव के अयोध्या में बनाए गए हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपाया जाता था।
क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर किसी को भी जाने की मनाही थी, ऐसे में वहां पर पैसा सुरक्षित रहता था। लेकिन जब बाद में फर्स्ट फ्लोर पर गर्ल्स हॉस्टल बन गया, उसके बाद पैसा ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उसको दे दी गई। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जेल गए टिन्नू यादव ने सबसे पहले पैसा छुपाने के लिए अपने इस हॉस्टल को चुना था। हम इस वक्त टिन्नू यादव के हॉस्टल में मौजूद हैं और यहीं पर ही सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर पर लॉकर हैं उनमें पैसा छुपाया गया था। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि टिन्नू यादव का ये हॉस्टल है और नीचे की तरफ 9 कमरे हैं। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो ऊपर भी कई कमरे जो हैं बनाए गए हैं और ऊपर ही लॉकर है। ऐसे में यहाँ पर तमाम छात्र रहते हैं और किसी भी तरह से किसी को शक नहीं होगा। इसी बात को लेकर फ़िलहाल यहाँ पर ये पैसा जो है वो छुपाया गया था। लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी टिन्नू की तरफ से लगाए गए थे ताकि वो आराम से निगरानी कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर जब तक इस पैसे को सही ठिकाने पर भेजा ना जाए, अविनाश शुक्ला की जब तक एंट्री नहीं हुई थी तब तक पैसे को यहीं पर ही फर्स्ट फ्लोर पर छुपाया गया था और यहीं से ही पुलिस ने पैसा भी रिकवर किया था। आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदा जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर ग्रिल करके ये जो सामने की तरफ का जो एरिया है यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी में ही एक लॉकर जो है वो रखा गया था और यहीं पर ही पैसे को छुपाने का पूरा जो है तैयारी की गई थी और यहीं पर ही फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि टिन्नू यादव ने पैसे को छुपाया और उसके बाद जब अविनाश शुक्ला की एंट्री हुई तब इस पैसे को यहाँ से सीधे जो है अयोध्या जिले से बाहर भेजा जाना शुरू किया गया। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 14 कोसी परिक्रमा मां के पास चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। पुलिस ने यहां से बड़ी बरामदगी भी की है। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरानी वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मंदिर से चंदा चोरी करने के बाद इसका बंटवारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास होता था। अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव समेत इस केस में गिरफ्तार किए गए 8 लोग यहीं पर पैसों का बंटवारा करते थे। बताया जा रहा कि रिमांड पर लिए गए अविनाश शुक्ला को उस जगह पर पूछताछ के लिए लाया गया था। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां पैसों का बंटवारा होता था। तो पूरे मामले में एक और बड़ी खबर यह है जो सूत्र बता रहे हैं, चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी में सेवादार भी शामिल बताए गए हैं। व्हील चेयर से लोगों को ले जाते थे सेवादार। इन सेवादारों की संपत्ति की भी जांच शुरू। कई सेवादार ने बैंक से सैलरी नहीं निकाली, पिछले कई महीने से सैलरी निकाली ही नहीं गई है। सेवादार की सैलरी 10 से 12 हजार थी। इन सेवादारों ने नई संपत्ति भी खरीदी थी। कई सेवादारों के पास कार भी है। तो 10 से 12 हजार सैलरी सेवादारों की बताई गई, लेकिन कई महीनों से सेवादार अपनी सैलरी नहीं निकाल रहे थे। तो जाहिर तौर पर से ये संदेह भी बनता है और ये और ज्यादा गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं सेवादार भी इसमें शामिल रहे, क्योंकि नई संपत्तियां खरीदी गई, गाड़ियां भी ली गई और सैलरी का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आखिर इन लोगों के पास पैसा आया कहां से? अब ये भी संदेह के घेरे में, उनसे भी पूछताछ होगी, इनसे भी जांच की जाएगी। तो ये बता दें आपको, दान पर भी खुलासा हुआ है, जहां अयोध्या से खबर ये मिल रही है कि एसबीआई और पीएनबी में जमा रकम में इजाफा हुआ है। अब रोज 24 से 26 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। बैंक में जमा हो रही चढ़ाने की रकम में इजाफा हो गया है। खुलासे से पहले जमा होते थे 16 से 18 लाख रुपए, अब 24 से 26 लाख जमा हो रहे हैं। पहले रोज 6 से 8 लाख चोरी होने की आशंका जताई गई है। एसआईटी ने भी इससे जांच का हिस्सा बना लिया है। एसआईटी ने एसबीआई के अफसरों से भी पूछताछ की है। बैंक मैनेजर समेत 10 कर्मियों से पूछताछ की गई है। लेन देन का हिसाब किताब कब्जे में लिया। बैंक के 2 से 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। तो ये आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बैंक मैनेजर की भूमिका भी यहां पर संदेह में है।
प्रीति इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, कई जानकारियां जो हैं वो एक एक कर सामने आ रही हैं और खास बात ये है कि अब ये भी कहा जा रहा है बैंक में जो रकम जमा की जाती थी वो बढ़ गई है, इजाफा उसमें हो गया है, यानी कि एक बार में 6 से 8 लाख तकरीबन ये लोग गबन करते थे यहाँ पर। अब ये संख्या 24 से 26 लाख बताई जा रही है, जो पहले कम थी जब समिट की जाती थी ये राशि। देखिए, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी लगातार हो बाद जो बैंक में जो संपत्ति थी, जो बैंक में जो चढ़ावा आता था जिसको जमा किया जाता था, उसकी जो वो है आमदन वो कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है क्योंकि वो जो चोरी का जो पैसा था वो चोरों के अकाउंट में चला जाता था। ज्वेलरी की बात करूं तो उसकी ज्वेलरी की बिस्किट बना के वो उनको बांट दिया जाता था और यही वजह थी कि बैंक में जो चढ़ावा है उसकी जो राशि थी वो कम होती थी। और जब अब जो है इतनी निगरानी हो गई है, कई तरीके से पुलिस भी जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, नए नियम जो है राम मंदिर में बन गए हैं और अब उसको देखते हुए बैंक में जो चढ़ावे की जो राशि है वो बढ़ गई है। लेकिन इस बीच में जो लोग इसमें शामिल हैं और यहाँ पर लगातार एसआईटी जो जाँच कर रही है उसमें एसआईटी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कई और लोगों के जो एफआईआर में नाम है उसमें बढ़ाए जा सकते हैं। और इसमें वो कौन लोग होंगे? इसमें वो लोग होंगे जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो भी संदिग्ध हैं और साथ ही बैंक के कुछ कर्मचारियों के जो नाम है वो भी एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन में उन नामों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों की भी जो मिली भगत है वो सामने आ रही है। एसआईटी जांच में वो भी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इन लोगों को ये पता था और इन्हीं लोगों की मिली भगत के कारण इतना बड़ा जो चोरी हुई वो पॉसिबल हो पाई। और इसी के कारण यहाँ पर लगातार जो है वो लोग जो है संदिग्ध हैं, उनको लेकर एसआईटी की जो जांच है वो लगातार चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि रोज़ राम मंदिर में नए खुलासे हो रहे हैं। उसमें ये कि जिस तरीके से जो सेवादार थे जिनकी सैलरी मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये थी, वो भी उनके पास भी 4 पहिया वाहन से लेकर उनके नए घर बन गए। 2 साल में उनकी जो संपत्ति है वो 4 गुना हो गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि 12 हज़ार रुपये मांगने वाला, 12 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी हो, जिसने कई महीनों से अपनी सैलरी को छुआ भी ना हो। बिल्कुल प्रीति, और इसीलिए अब इनसे जांच होगी और जाहिर तौर पर कई चीजें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि सैलरी छुई नहीं गई, संपत्तियां खरीद ली गई, गाड़ियां भी आ गई। वापस मैं आपके पास लौटूंगी जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा। लेकिन इस बीच एक और खबर आपको दे देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है, इसमें एसआईटी करीब 33 लोगों से पूछताछ, दानदाताओं, भूमि खरीद से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई है। पूछताछ में कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल रहे हैं। एसआईटी ने सभी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। तो 33 लोग अभी तक यहाँ पर पूछताछ में शामिल किए जा चुके हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं। संपत्तियों को लेकर पूछताछ हुई है। 3 घंटे तकरीबन सभी से पूछताछ हुई है। 33 की संख्या भी बताई जा रही है जिनसे पूछताछ हुई है। क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ दिनों की नौकरी में ही इसने वो सब अर्जित कर लिया जिसे पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। महज कुछ महीनों की नौकरी में इसने आलिशान फार्म हाउस बनवाया, गांव में शानदार मकान बनवाया, लग्जरी गाड़ियां खरीदी। अनुकूल मिश्रा के राम मंदिर ट्रस्ट में साजिश के तहत एंट्री कराई गई है। व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर इसकी नौकरी लगी, लेकिन काम इससे पैसों की गिनती का कराया जा रहा था। अब सवाल है कि व्यवस्था कार्यकर्ता से पैसों की गिनती किसके आदेश पर कराई जा रही थी? राम मंदिर ट्रस्ट की खामियों का फायदा उठाकर अनुकूल मिश्रा ने कुछ महीनों की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति बनाई। तो एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जहां पर चढ़ावा चोरी की पुलिस जांच में खुलासा हुआ। आरोपी ने कई बार सीसीटीवी से छेड़छाड़ की। कंट्रोल रूम में फुटेज डिलीट करने की कोशिश की गई। 1-2 बार फुटेज डिलीट भी चोरी साबित करने के लिए फुटेज काफी इंपॉर्टेंट है। पुलिस के पास पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। फुटेज में चोरी करते पकड़े गए हैं आरोपी। चोरी के वक्त गणना इंचार्ज करता था निगरानी, कंट्रोल रूम में रहता था गणना इंचार्ज। कोई आता था तो उसका ध्यान भटकाते थे। टिन्नू भी कंट्रोल रूम में ही रहता था। पकड़े जाने से बचने के लिए पूरी कोशिश की गई है। तो ये बता दें आपको, सीसीटीवी के माध्यम से अब काफी कुछ सामने आएगा। चोरी साबित करने के लिए फुटेज काफी है। पुलिस के पास पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज बताए गए हैं जो कि उपलब्ध है। 3 घंटे एसआईटी ने 33 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, बैंक मैनेजर भी हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ के, जो काम करते थे, सेवादार, ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं जो कि जांच के दायरे में हैं। और अब ये कहा जा रहा है एसआईटी के पास पर्याप्त सबूत है ये साबित करने के लिए कि मंदिर में किस तरीके से चोरी की गई है, कैसे ध्यान भटकाया जाता था और कैसे यहाँ पर से पैसे, आभूषण, नकदी जो है वो पार कर लिया जाता था।
हमारे साथ प्रीति हमारी सहयोगी लगातार बनी है, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रीति, 33 लोग रडार पर अभी बताया जा रहे हैं, 3 घंटे पूछताछ और उसके साथ अब एसआईटी कह रही है पर्याप्त सबूत है उनके पास, सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं चोरी के। देखिए एसआईटी जिस तरीके से लगातार जांच करी है और एसआईटी ने कल भी लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का जो समय है वो लोगों से पूछताछ की और उसमें कई अहम चीज़ें जो है, कई अहम सबूत जो है वो एसआईटी को मिले। एसआईटी ने ये भी खोज निकाला है कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी लगे हुए थे, जैसे इन लोगों का जो पूरा जो गैंग था जो मंदिर के अंदर, कि एक आदमी चोरी करता था, एक आदमी गैंग के वो सीसीटीवी के सामने खड़ा होता था और उसके बाद पहले वहाँ से वो चोरी करते थे। सॉक्स में जो गहने और चीज़ें थी उनको छुपा के बाहर लाया जाता था, वॉशरूम में रखा जाता था और समय मिलते ही मंदिर के पार लगा दिया जाता था। तो ये पूरा जो गैंग किस तरीके से सक्रिय था उसमें कई सीसीटीवी, हालांकि ये जो आरोपी हैं इन्होंने सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जो कंट्रोल रूम बनाया गया था उस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी को डिलीट करने की कोशिश भी इन लोगों ने की थी, लेकिन कई दिनों से, कई महीनों से हम कह सकते हैं, कह पा रहे होंगे कि कई सालों से ये लोग चोरी कर रहे थे, तो बहुत सारे जो सीसीटीवी है उसमें वहाँ पे रह गए और वो सीसीटीवी जो है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कागजात जो है वो जो है एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और समय आने पर उसको अदालत में पेश किया जाएगा। कह सकते हैं कि जो एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें लोगों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं, क्योंकि कल आपको याद होगा जिस तरीके से रिमांड ली गई थी और उसके बाद कई जगह छापे पड़े गए थे, उस छापों में भी उन्होंने कई चीज़ें बरामद की हैं, निशानदेही पे कई चीज़ें बरामद की गई हैं। तो कुल मिला के ये तो साफ हो गया है कि चोरी की जा रही थी और चोरी जो है वो बड़े पैमाने पे की जा रही थी और इसमें ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी थे वो भी इसमें शामिल थे, उनको इसकी नॉलेज थी और उनको इस बात के बारे में संज्ञान था कि ये चीज़ें हो रही हैं और यही कारण था कि कल जब पूछताछ हो रही थी तो ट्रस्ट के जो बड़ा पदाधिकारी थे उनसे भी जाँच की गई, उनसे भी पूछताछ की गई, भी सारी बातों के सवाल मांगे। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर प्रीति कहा जाए, चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, जो भी इसमें संलिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उससे पूछताछ भी होगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई और सजा होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, राम मंदिर के चंदा मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा के बचाव में अब उनका परिवार सामने आ गया। उनकी रिश्तेदार साधना मिश्रा ने दावा किया है कि रमाशंकर पिछले 6 सालों से मंदिर में कार्यरत थे और इससे पहले उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा, यदि कोई बड़ा षड्यंत्र है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए और दोषियों को सजा मिले जबकि बेगुनाहों को न्याय मिले। भाभी जी बताइए, रमाशंकर मिश्रा जी राम मंदिर में कब से काम करते थे? 6 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले आरोप नहीं लगे थे? नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है कि रमाशंकर मिश्रा निर्दोष हैं या फिर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया राम मंदिर में चोरी को लेकर के? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन अब उनको आरोप लग रहा है तो वो निर्दोषी। अच्छा, तो अयोध्या से एक बड़ी खबर और बताते हैं आपको। 6 जुलाई को होने जा रही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस बैठक में महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना है, जो दान पात्रों से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों के बाद नैतिक आधार पर दिए गए थे। इसके साथ ही दान राशि की गणना को लेकर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है कि इस्तीफा देने के बावजूद दोनों ट्रस्टी बैठक में शामिल होकर मतदान कर सकते हैं। ट्रस्ट की संरचना, रिक्त पदों पर नियुक्ति और भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। 6 जुलाई को अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक होनी है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहीं पर ये ट्रस्ट की बैठक होनी है जिसमें तमाम ट्रस्टी जो हैं वो शामिल होंगे और उसी वक्त ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार तमाम चीज़ों को लेकर वोटिंग होगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 6 तारीख की ट्रस्ट की बैठक को लेकर तमाम जो ट्रस्टी हैं वो कल से पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 6 को यहीं पर तीर्थ क्षेत्र भवन रामकोट जो ट्रस्ट का भवन है यहीं पर ये पूरी बैठक आयोजित की जाएगी और चंपत राय, अनिल मिश्रा का जो इस्तीफ़ा हुआ है उसको लेकर भी तमाम ट्रस्ट के जो लोग हैं वो बायलॉज के अनुसार जो है अपना अपना मत रखेंगे। ऐसे में कई फैसले जो हैं वो ट्रस्ट की बैठक में होने तय माने जा रहे हैं और जो बदलाव होने हैं उनको भी लेकर ये चर्चाएं 6 जुलाई को यहीं पर होगी। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।